हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और ये चैनल है एक्सक्लूसिवली आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th राइजिंग स्टार हमारे बैच का नाम है, उनके लिए है। और क्लास 10th सुपर स्टार्स, और आप मेरे हैं राइजिंग स्टार, और आपके लिए डेडिकेटेड ये वीडियोस है। आप किसी भी सब्जेक्ट में आप सिर्फ क्या करें, चैप्टर का नाम लिखें और आगे लिख दें बाय सर तरुण रूपानी, आपको मेरे बनाए लेसन वीडियोस मिलते जाएंगे। हाँ, इनकेस नहीं मिल रहे हैं तो इस पे वर्क चल रहा है, और आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। मैं पर्सनली क्या करूंगा, आपके लिए आपके डिमांड पर उस वीडियो को जरूर बनाना चाहूंगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है अर्थ स्ट्रक्चर। एक जानकारी और दे दूं, ज्योग्राफी का एंटायर सिलेबस विथ मैप स्टडी, हाँ विथ मैप भी मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। एंटायर मैप मार्किंग अपलोडेड है, चाहे तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और या तो सिर्फ टाइप करिए चैप्टर का नाम और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। चलिए, अर्थ स्ट्रक्चर मतलब अर्थ का ये जो रूप है, आकार है, वह किससे बना है? सर अर्थ तो देखने में बॉल दिखाई देती है। अर्थ एक्चुअली में क्या है, पूरा स्पेरिकल नहीं है। डू यू नो व्हाट इज द वन वर्ड टर्म फॉर द शेप ऑफ द अर्थ? हाँ, अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के लेसन वीडियोस देखे हैं ज्योग्राफी में, तो आप मुझे जरूर बता पाएंगे। और मुझे मालूम है मेरे राइजिंग स्टार्स जो क्लास 9 का बैच है हमारा, वो इसे जरूर जानता होगा। बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या, व्हाट इज द वन वर्ड टर्म फॉर द शेप ऑफ द अर्थ। जानते होंगे तो जरूर लिखिएगा, नहीं जानते होंगे तो जो भी पता है वो लिखिएगा। मैं हर एक कमेंट पर रिप्लाई करना पसंद करूंगा। तो अर्थ का शेप बताना है। अब आप सोचेंगे कि सर अर्थ कैसी है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या लेयर्स हैं। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, आपको सोचना पड़ेगा एक बॉइल्ड एग। हाँ, बॉइल्ड एग देखा है कि नहीं देखा है आपने? जरूर देखा होगा आपने। बॉइल्ड एग 3 लेयर का होता है। सबसे ऊपर एक पतली सी कैलकेरियस सी शेल होती है उसकी, वो हो गया आपके अर्थ का सबसे ऊपर का लेयर, क्रस्ट। उसके नीचे व्हाइट पोर्शन होता है, पल्पी सा व्हाइट पोर्शन होता है, वो हो गया मेंटल ऑफ द अर्थ। वो जो व्हाइट पोर्शन है, यस, वो है एल्बुमेन। एग में एल्बुमेन कहते हैं। और उसके नीचे आ जाएंगे तो आपको मिलेगा कोर, ठीक है, एम्ब्रियो, और अर्थ में कोर। तो इसी तरह से अर्थ में भी 3 लेयर्स हैं। आइए डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या इनके बारे में पता है हम लोग को। तो सबसे पहले हमें कैसे मालूम चला कि हमारी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ कैसे बनी है, अर्थ किस मटेरियल से बनी है? क्या कभी सोचा है आपने? तो इसके लिए सिस्मिक वेव्स से हमने स्टडी की। ये वेव्स होती हैं जो अर्थक्वेक के दौरान पैदा होती हैं। तो जो मटेरियल धरती से बाहर निकलता है, अर्थ क्रस्ट से बाहर निकलता है वोल्केनोज के द्वारा, उससे पता चलता है कि धरती कैसे बनी है, धरती किस मटेरियल की बनी है। इवन जो मीटियोराइट्स हैं, सर ये मीटियोराइट्स क्या होते हैं? देखिए, शूटिंग स्टार्स होते हैं जिन्हें मीटियोर्स कहते हैं। ये स्पेस में क्या करते रहते हैं? यस, मूव करते रहते हैं। तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो बहुत तेजी से क्या होते हैं, ये बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, और चमकते हुए सितारे की तरफ, धरती की तरफ आते हैं। और जब ये धरती में गिर जाते हैं तो कंप्लीटली बर्न हो चुके होते हैं। हाँ, कंप्लीटली बर्न हो चुके होते हैं। जहां ये स्ट्राइक करते हैं वहां बड़ा सा क्या करते हैं, डैमेज भी कॉज करते हैं। हम इन्हें कहते हैं मीटियोराइट। मीटियोर नहीं, मीटियोर तो ऊपर ही रहते हैं, आसमान में रहते हैं, वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। मीटियोराइट धरती पे गिर जाते हैं, और इससे पता चलता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किससे बना है। तो हमने जब देखा हमारे मीटियोराइट्स की स्टडी की, जो हमारे अर्थ सरफेस पे आए, पता चला कि वह सेम मटेरियल है जिससे मीटियोराइट बना है। हाँ, सच में कह रहा हूं, सुन के आश्चर्य होगा कि जिससे तारे बने हैं, जिससे मून बना है, जिस मटेरियल से, उसी मटेरियल से हमारी अर्थ भी बनी है। आ रही है अर्थ के अंदर से जो इतनी लावा निकल रहा है, सर ये कहां से निकल रहा है? सर कौन अंदर हीट डाल रहा है अंदर? घबराइए नहीं, अर्थ के इंटीरियर में ट्रैप है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। हाँ, प्लूटोनियम, थोरियम, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं। ये इमेंस क्या करते हैं, हीट पैदा करते हैं। अंदर क्या होता है, ट्रैप हीट जब सरफेस के बाहर निकलती है तो लावा के रूप में निकलती है, जिससे ये हीट अंदर जो है पता चल पा रही है कहां से आई है। आइए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में जाने। तो ये तो पता चल गया अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। अब अर्थ का स्ट्रक्चर,
तो अर्थ कई सारे लेयर्स की बनी है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर की अर्थ को हम लोग कहते हैं क्रस्ट या लिथोस्फीयर। ध्यान दीजिएगा, अब क्रस्ट जो लिथोस्फीयर है उसी में ही ओशन पाए जाते हैं, सीज पाए जाते हैं, और हम उस ओशन सीज को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा, अर्थ के ऊपर एक एनवलप ऑफ एयर है, हम इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो तीनों मिल गए, तीनों मिल जाएंगे तो क्या बनते हैं? व्हाट इज द स्फीयर वेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एग्जिस्ट? क्या कहते हैं उस स्फीयर को? हाँ, आपको लिखना है, आपको बताना है। चलिए, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। मैंने पहले ही कहा, मैं हर एक मेरे राइजिंग स्टार के कमेंट्स को जवाब दूंगा, पर्सनली जवाब दूंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या बताना है। लिथोस्फीयर मतलब जहां लैंड है, मैंने कहा क्रस्ट है। हाइड्रोस्फीयर मतलब जहां पानी है, वाटर का स्फीयर। और एटमॉस्फेयर मतलब जहां एयर है। मैंने कहा जहां ये तीनों स्फीयर मिलते होंगे उसको क्या कहते हैं, आपको वन वर्ड बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल तो हमारे अर्थ में सब है, ठीक है, तीनों है। अब अर्थ के अंदर इंटीरियर की बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। तो अर्थ का जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, जिसे हम क्रस्ट कह रहे हैं, वो बहुत पतली लेयर है। सर हम लोग तो नहीं पहचान पाते हैं, बहुत पतली है। हाँ भाई, बहुत गहराई पे नहीं है। आप जो रह रहे हो वो जो क्रस्ट पे, जिस पे घर है आपका बना हुआ, हाँ जिस पे हमारा मकान बना हुआ है, वो क्रस्ट पे बना हुआ है। वो बहुत डीप नहीं जा सकते हम लोग नीचे, ठीक है ना। वो किससे बना हुआ है? सिलिका से बना हुआ है। बालू होती है ना बेटा, बालू देखा है तुमने कभी? हाथ में उठा के देखना, वो सिलिका है। सिलिका से, फेल्ड्सपर से, माइका से, ये कुछ मिनरल्स हैं जिनसे ये बने हैं। और लिथोस्फीयर को भी अगर बात करोगे तो दो मेन लेयर से बना हुआ है। दो मेन लेयर है। जो ऊपर की लेयर है सिलिका में, उसका नाम है सियाल, और नीचे जो लेयर है सिलिका की, उसका नाम है सीमा। हां, क्रस्ट भी डबल लेयर का बना हुआ है, सियाल और सीमा। हां, अब बात करते हैं सियाल की, SIAL। सियाल फ्लोट करता है, ऊपर रहता है, हल्का रहता है, लाइटर मटेरियल का है, थोड़ा हैवी है, थोड़ा डेंस है। सीमा इसीलिए हमेशा आपको नीचे मिलेगा। सियाल जो है उसका फुल फॉर्म है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। SI से सिलिका बन जाएगा, AL से एल्यूमिनियम बन जाएगा। उसी तरह से सीमा किससे बना हुआ है? SI से सिलिका और MA से मैग्नीशियम। तो सियाल कहां बन जाता है? सारे कॉन्टिनेंट्स, आपके जो सारे कॉन्टिनेंट्स है, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, सारे कॉन्टिनेंट्स का लेयर, यस, बेस क्या है? सियाल। सारे कॉन्टिनेंट सियाल्स के ऊपर है। पर सीमा कहां पाया जाएगा? ओशंस के नीचे। ध्यान दीजिएगा, सारे कॉन्टिनेंट्स के नीचे सियाल, सियाल के नीचे सीमा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सीमा ज्यादा सरफेस तक स्प्रेडेड है। और धरती के अंडर में, इंटीरियर में, मैंने बताया था कि अर्थ एक क्या है? एक बॉइल्ड एग की तरह है। इमेजिन करिए, बस बॉइल्ड एग का स्ट्रक्चर सोच लीजिए। तो धरती के इंटीरियर में क्या है? नाइफ है। सर चाकू है? हाँ, ओके, NIFE होता है, और यहां पर है NIFE, क्योंकि NI निकल के लिए है और FE किसके लिए? आयरन के लिए। निकल Ni और Fe आयरन के लिए। दोनों हैवी मेटल्स होते हैं, वेरी डेंस मेटल होते हैं, इसीलिए डीप इनसाइड द अर्थ चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? एकदम डीप इनसाइड चले जाते हैं, धरती के एकदम गहराई पे चले जाते हैं। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं कोर। कोर मतलब क्या होता है? इंटरनल। समझ गए? आइए, अर्थ का कंपोजिशन, अबाउ कंपोजिशन के बेसिस पे। तो 3 लेयर की अर्थ है हमारी। आप इस डायग्राम को तो बहुत अच्छे से, यस, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ड्रॉ भी करने आना चाहिए। आउटर मोस्ट लेयर आपकी क्रस्ट है, देखिए सबसे थिन मोस्ट लेयर है। अब पता चल रहा है ना कितनी थिन लेयर है? हाँ, क्योंकि आप तो गहराई में अंदर देख नहीं सकते, ठीक है। और उसके अंदर क्या है? नेक्स्ट लेयर जो रेड रंग की दिख रही है आपको, वो मेंटल है, और अंदर है कोर। कोर में भी आउटर कोर और इनर कोर। चलिए, डायग्राम के बाद इनका एक्सप्लेनेशन वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं कोर की। तो कोर में पहुंचना असंभव है। हाँ, अभी तक कोई ऐसी टेक्निक नहीं ली है जहां हम क्रस्ट को भी पार कर पाए। वैसे मैं बता दूं, अभी हम क्रस्ट को भी पार नहीं कर पाए हैं। सोचिए कोई प्लेन हो, कोई ऐसी मशीन हो, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी, बता दे रहे हैं, कोई ऐसी मशीन हो जो क्रस्ट को भी पूरी पार कर पाए। नहीं, अभी ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। ऐसी कोई भी ड्रिल या माइन ऐसी नहीं बनी है, सच में कह रहा हूं। देखिए, हम चांद तक पहुंच गए हैं, ऊपर तो बहुत पहुंच गए हैं, नीचे नहीं पा पाए अभी तक।
सच में कह रहा हूं, क्योंकि और कोर तक तो पहुंचना इनएक्सेसिबल है। अभी हम क्रस्ट को ही पूरा पार नहीं कर पाए, तो कोर में पहुंचना इनएक्सेसिबल है, सबसे इंटीरियर में होता है, सबसे डेंस पार्ट होता है, डेंस मतलब हैवी होता है, सबसे डेंस पार्ट होता है। कोर में 2 पार्ट है, आउटर और इनर कोर, और कोर कितना है 7000 किलोमीटर। यस, कोर जो इंटरनल पार्ट है उसके सिर्फ डायमीटर की बात कर रहा हूं, ये 7000 किलोमीटर है, बाप रे। और टेम्परेचर कितना है कोर में 4400 डिग्री। इतना टेम्परेचर तो कुछ भी गलाने के लिए काफी है, ठीक है। आउटर कोर में 4400 है, और इनर कोर में चले जाएंगे, एकदम अंदर चले जाएंगे तो टेम्परेचर 6000 है, जो कि मैंने कहा ना, आप कल्पना करिए कि इतना हाई टेम्परेचर है कि धरती की कोई भी चीज वहां पहुंचेगी तो पिघल जाए, कुछ भी हो, इट विल मेल्ट। कोर बना किससे है मैंने बता दिया, कोर बना है Ni और Fe से। किससे बना हुआ है, Ni और Fe, निकल और फेरस, जिसको हम आयरन कहते हैं। और इसी की वजह से धरती में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। कभी सोचा है कि कोई भी हम मैग्नेटिक पार्टिकल, मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ ही सस्पेंड, ऐसे ही क्यों करता है सस्पेंड, ऐसे क्यों नहीं करता, घुमा के देखो उसको, टर्न करके देखो, देखोगे आकर के वैसे ही नॉर्थ साउथ सस्पेंड हो जाएगा। तो जस्ट बिकॉज अर्थ के इंटीरियर में क्या है, मैग्नेटिक मटीरियल है। अर्थ खुद में अपने आप में एक बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और उसके नॉर्थ साउथ पोल जो होते हैं, जो एयर में मैग्नेट जो मैं और आप सस्पेंड कर रहे हैं, उसके अपोजिट होते हैं। अच्छा, अर्थ सॉलिड क्यों रहती है इंटीरियर में, अंदर जो लिक्विड है इतना सॉलिड क्यों है, तो सॉलिड अंदर इंटीरियर में कहां से पहुंच गया, मतलब ये सब मॉल्टन स्टेट में है ना, तो कह रहा हूं ये इतना सॉलिड क्यों है, इतना हार्ड क्यों है। तो हार्ड इसलिए है क्योंकि ये बहुत डेंस है, हार्ड इसलिए है क्योंकि ये चारों तरफ से अंडर प्रेशर है, क्योंकि इसके ऊपर जो लेयर है, मॉल्टन लेयर जो इसके ऊपर है, नाम है मेंटल, और उसके ऊपर भी एक लेयर और है, क्रस्ट। देखिए ऐसा ना लेयर है, इसके ऊपर भी तो एक लेयर है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, इसको हर तरफ से कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। तो हाई डेंसिटी है और हाई प्रेशर है, ठीक है। इसकी वजह से इसका मॉल्टन मटेरियल क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। इसीलिए ये मॉल्टन होने के बावजूद क्या है, सॉलिड की तरह बिहेव करता है। हाँ, धरती की एक वेव्स होती हैं, एस वेव्स, जो कि अर्थक्वेक के दौरान पैदा होती हैं, वो डिसअपीयर इन दी आउटर कोर करती हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है कि वो मॉल्टन स्टेट में है। नेक्स्ट आता है, सेकंड आता है लेयर मेंटल। क्रस्ट सबसे ऊपर था, बीच में मेंटल और सबसे नीचे कोर, तो दोनों के बीच की लेयर है, ठीक है, बिलो दी क्रस्ट। क्या थिकनेस है इसकी, 2900 किलोमीटर थिक है, 84% ऑफ अर्थ इससे बना हुआ है। बाप रे, इसका मतलब है सबसे ज्यादा मटेरियल मेंटल का है, 84% है। और मेंटल भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। जो अपर और लोअर मेंटल है जी, वो मेंटल का ही पार्ट है। जैसे कोर का 2 पार्ट था, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। कोर के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर भी 2 पार्ट था, सियाल, सीमा। देख रहे हैं, हर एक लेयर में क्या है, 2-2 पार्ट है। अब आता है जब ये अपर कोर है, जो कोर का ऊपर हिस्सा है, वो और क्रस्ट के बीच में एक क्या है, लेयर है, नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये लेयर कहां पर है, 700 किलोमीटर की डेप्थ में है, 700 किलोमीटर की डीप में है। ये एक कूलर लेयर है और सॉलिड रॉक की लेयर है। याद रखिएगा, क्रस्ट के नीचे है पर मेंटल के ऊपर है, अपर लेयर पे, दोनों की बाउंड्री पर है। क्या नाम है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। कहां से कहां तक के बीच में लेयर है, तो इसके लेयर है सिर्फ 700 किलोमीटर में। और जब हम लोअर मेंटल की बात करते हैं, अपर मेंटल के बाद लोअर मेंटल की बात करते हैं, तो वो इसके बियॉन्ड है, 700 से लेके 2900 किलोमीटर तक है। याद रखिएगा, जितना नीचे जाएंगे उतना हॉटर होते जाएंगे, क्योंकि कोर बहुत गर्म है। तो लोअर मेंटल हॉटर है और डेंसर है, ठीक है, क्योंकि जितने हैवियर मेटल होंगे वो कहां चले जाएंगे, बेस्ट सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ चले जाएंगे, जैसे आयरन और निकल के बारे में बताया। और याद रखिएगा, जहां पर 100 से 400 किलोमीटर की डेप्थ होगी, वहां पे मेंटल की एक अलग लेयर है, जो थोड़ी मॉल्टन होती है, थोड़ी पिघली हुई होती है, थोड़ी सॉलिड होती है, और इस स्पेशल लेयर का नाम है
एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर मेंटल का ही पार्ट है, क्रस्ट का पार्ट नहीं है। कहां पे पाई जाती है? 100 से 410 किलोमीटर लेयर के अंदर, 100 से 410 किलोमीटर नीचे, क्रस्ट के नीचे पाई जाती है। कैसी लेयर है? पार्शियली मॉल्टन, मतलब थोड़ी मॉल्टन है, थोड़ी सॉलिड है। ठीक है ना? नाम है एस्थेनोस्फीयर। क्यों सर एस्थेनोस्फीयर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अर्थ में जो प्लेट्स पाई जाती हैं, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, वो इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या करती हैं? वाइब्रेट करती हैं, मूव करती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है या वोल्केनो आता है। तो इसीलिए एस्थेनोस्फीयर को जानना बहुत जरूरी है। अर्थ की प्लेट्स यहां पाई जाती हैं, और मैंने कहा जैसे जैसे अर्थ में अंदर जाओगे क्या होता जाएगा? डेंसर हैवियर मेटल होंगे और मॉल्टन स्टेट आएगी। ठीक है? यहां पे टेम्परेचर कितना होता है? यहां पे टेम्परेचर 1000 से लेके 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है? आइए अगला, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये कहां पाया जाता है? जहां पर मेंटल खत्म, कोर शुरू। तो मेंटल और कोर के बीच में दोनों का इंटरफेस है। ठीक है? ज्वाइनिंग पॉइंट है, नाम है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। डेप्थ की प्लेस क्या है? अप्रोक्सीमेटली 2800 किलोमीटर। यहां पर क्या होता है? यस, गटनबर्ग में क्या हो रहा होता है? एक कह सकते हैं एक लेयर दूसरे लेयर में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, मेंटल कोर में ट्रांसफॉर्म होती है। यहां पर बहुत सारी सिस्मिक वेव्स पैदा होती होंगी। हां, क्योंकि इसके ठीक नीचे कोर है। कोर में आप जानते ही बहुत ज्यादा हॉट एंड मॉल्टन मटेरियल उपलब्ध है। समझ गए ना? याद रखिएगा, प्राइमरी वेव्स, जो पहली वेव्स होती हैं अर्थक्वेक में निकलती हैं, उनकी वेलोसिटी, यस, उनकी स्पीड यहां पर बहुत कम हो जाती है। जबकि सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो तो एकदम ही नहीं पहुंच पाती हैं, यहां पर नहीं ट्रेवल कर पाती हैं। सेकेंडरी वेव्स नहीं, प्राइमरी पहुंच जाती है। प्राइमरी पहली होती है ना, जहां पे अर्थक्वेक शुरू हुआ वहां प्राइमरी वेव पैदा होती है। हाँ, अगर आपने अर्थक्वेक नाम का चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज टाइप करिए अर्थक्वेक्स, एस लगा दीजिएगा, अर्थक्वेक्स बाय सर तरुण रूपानी। ट्राई करके जरूर देखिएगा मेरा वीडियो। हाँ, आपको मेरे बनाए इस पे लेसन वीडियो मिल जाएगा। चलिए, तो गटनबर्ग में क्या ज्यादा पाया जा रहा है? यहां पर हाई परसेंटेज ऑफ दी आयरन पाया जा रहा है, या डेंस मेटल पाया जा रहा है, जिसकी वजह से सबसे नीचे लेयर में होता है ये। आइए अगला लेयर, अगला लेयर है क्रस्ट या लिथोस्फीयर, जिसपे मैं और आप अपना मकान बना के रह रहे हैं। अरे हाय भाई, तुम जो चारों तरफ देख रहे हो, आपके आसपास कॉलोनी है, घर है, फील्ड्स हैं, सब क्या है भाई? क्रस्ट का पार्ट है। वोल्केनो भी क्रस्ट में ही है। ठीक है? और आप चारों तरफ जो नदी और जो भी कुछ देख रहे हो सब क्रस्ट में है, सरफेस पे। तो ये सॉलिड होता है। देखिए, लिथो शब्द का मतलब क्या होता है? लिथोस का मतलब ही होता है स्टोन या रॉक, मतलब सॉलिड। सिर्फ 1% तुम देख पा रहे हो। मैंने बताया था सबसे थिनेस्ट लेयर है अंडे के ऊपर की, यस, जिसे हम शेल ऑफ द एग कहते हैं। कितनी पतली सी थिन लेयर होती है, वो है ये क्रस्ट। ठीक है ना? और सारा अर्थ का जो मास है सिर्फ उसका 1% यहां पाया जाता है। ये बहुत थिन लेयर होती है और इसकी थिकनेस ज्यादा से ज्यादा 60 किलोमीटर हो सकती है। माउंटेन्स में होगा, जहां पहाड़ होंगे वहां उसकी थिकनेस 60 किलोमीटर हो जाएगी, और जहां ओशंस होंगे वहां थिकनेस मुश्किल से 5 से 10 किलोमीटर है। ओशंस के ठीक बिलो, क्योंकि ओशंस में सियाल नहीं होता है। जहां ओशंस होते हैं वहां पे सियाल नहीं होता है, वहां सीमा होती है। ठीक है ना? तो उसके बिलो सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर नीचे तक ही क्या है? क्रस्ट है, और उसके बाद मेंटल शुरू। इसीलिए मैंने कहा था सबसे थिनेस्ट लेयर है, पर मैंने कहा आज तक हम वो भी नहीं पार कर पाए हैं। अभी ऐसा कोई गैजेट या ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। हाँ, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो कोर तक को, सॉरी, अर्थ क्रस्ट को पार कर पाए। तो बहुत थिन लेयर है इधर देखा जाए तो। याद रखिएगा, जो टेम्परेचर है इनका, हाँ, क्रस्ट की तरफ जहां ओशन है वहां पर, वहां तो ऊंचे में हम जा रहे हैं, वहां टेम्परेचर क्या है? जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। पर नीचे जैसे ही जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपको मालूम ही है नीचे क्या होगा? अर्थ इंटीरियर में गर्म है, कोर की वजह से गर्म है। और गर्म क्यों? मैंने बताया था, क्योंकि अंदर क्या है? रेडियो एक्टिव मटीरियल है, वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन छोड़ता रहता है। ठीक है? और अगेन यहां से वेट और प्रेशर कहां जाता रहता है? डाउनवर्ड की तरफ जाता रहता है। यहां से लिखा है ना, इट इंक्रीजेस डाउनवर्ड डेप्थ। नेक्स्ट आता है मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। हाँ, एक बड़े महान ज्योग्राफिस्ट का नाम है एंद्रेजा मोहोविसिक। हाँ, युगोस्लावियन ये कोई ज्योग्राफिस्ट थे, बड़े टिपिकल नाम है ना,
कर, याद तो करना पड़ेगा। ये कहां पाया जाता है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। जहां पर क्रस्ट खत्म, मेंटल शुरू। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है ये मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है दोनों के बीच में। क्या है खास बात यहां पर, ये एक क्रस्ट की तरह ही नॉन यूनिफॉर्म डेप्थ की लेयर है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही साइज की ये लेयर है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये अगर ओशंस के नीचे है तो 8 किलोमीटर तक की डेप्थ है, और अगर कॉन्टिनेंट्स के नीचे है तो 32, क्योंकि मैंने बताया ना कॉन्टिनेंट सियाल लेयर से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और क्या खास बात है, इसमें क्रस्ट भी पाई जाएगी और मेंटल का हिस्सा भी होगा। इसके ऊपर क्रस्ट होगा, इसके ऊपर क्रस्ट होगा, इसके नीचे मेंटल होगा। दोनों के इंटरफेस पे है, दोनों के ज्वाइनिंग पे है। कैसी लेयर है, एक कंटिन्यूअस चेंज होने वाली लेयर है। यहां पे हर पल बदलाव हो रहा होता है, क्योंकि नेचर के फोर्सेस, अर्थ के फोर्सेस हमेशा चेंज हो रहे हैं। हाँ, यहां पर थिकनेस क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये लेयर बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही जल्दी, जैसे कहते हैं ना ग्लास है बहुत फ्रेजाइल है, टूट जाएगा, तो ये लेयर भी बहुत जल्दी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्योंकि अर्थ के वोल्केनो इरप्ट होने से, हाँ, अर्थक्वेक आने से ये लेयर जल्दी इरप्ट हो जाती है। आपको पता हो हमारी धरती हर पल अपना स्वरूप बदल रही है। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में बताया गया है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक हुआ करते थे। एक पूरा जो वर्ल्ड में जो आप देख रहे हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, एशिया, अफ्रीका, है ना, ऑस्ट्रेलिया, दूर दूर दिखाई दे रहे हैं ना, पहले एक सिंगल मास हुआ करते थे। अब धीरे धीरे लाखों सालों में क्या हो गया है, दे हैव मूव्ड अवे। तो ये थ्योरी नाम है कॉन्टिनेंट का मूव अपार्ट करना। इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है, हाँ, प्रोफेसर वैगनर। और दूसरी थ्योरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स की। अर्थ के एस्थेनोस्फीयर नाम के लेयर में अर्थ की प्लेट्स पाई जाती हैं, यस, जैसे कॉन्टिनेंट प्लेट्स होती हैं, और दे आर इन अ कांस्टेंट मोशन। ये स्लाइड करती हैं, मूव करती हैं, फोल्ड करती हैं, सबसाइड करती हैं। तो इसका नाम है थ्योरी ऑफ। तो क्या बताना चाहते हैं कि हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर निरंतर निराला है, चेंज होने वाला है। तो इसी तरह से ये चैप्टर हम कर देते हैं फिनिश। और आपको किसी भी चैप्टर को समझना होगा तो स्पेशली क्या करेंगे, चैप्टर का नाम टाइप करेंगे और लिख देंगे बाय सर तरुण रूपानी। ना मिलने पे मुझे पर्सनली डीएम करिए, आपके लिए पर्सनली मैं लेसन वीडियोस बना दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज प्लीज प्लीज, क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं बहुत कम, और आपके लिए जब ये इतने कंटेंट, इतने हाई क्वालिटी कंटेंट हम बनाते हैं और इसका लेसन वीडियोस भी, नोट्स भी हम आपको एब्सोल्युटली फ्री देते हैं, तो प्लीज एक काम तो कर ही सकते हो, मेरे लिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट को शेयर कर दो। क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो मुझे लगेगा कि यस, हमारे एफर्ट्स सही जा रहे हैं। सो प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को भी शेयर कर दें। थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।